ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप स्मरण करेंगे सावन मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी के दिन इस व्रत कथा का पाठ करने या फिर सुनने से व्यक्ति को हर तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और संतान प्राप्ति के साथ उनका भविष्य उत्तम होता है। तो आइए सुनते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को समर्पित इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से सुख समृद्धि धन संपदा के साथ साथ संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन मन चाहे इच्छा पूरी होती है। ऐसे ही सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन संतान की प्राप्ति, खुशहाली और तरक्की के लिए व्रत रखा जाता है। इस बार सावन माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर भगवान विष्णु को आप दिल से मानते हो, उनकी पूजा करते हो, व्रत रखते हो तो उनकी अनादर न करते हुए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक सुनते हैं। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का विस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत रखने की विधि तथा उसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधु सुंदर कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्तियों को पूजा के बाद श्रवण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पूर्ण होता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उनका व्रत पूर्ण होता है कथा सुनने से और मनोकामनाएं पूरी होती है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके बाद सुनने मात्र से ही व्याय यवज 28,000 यज्ञ का फल मिल जाता है। द्वापर युग के आरंभ में महिषामती नामक की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मान्यता था कि जिनके संतान न हो उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपजाए किए हुए धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से शीघ्र रुष्टा नहीं की, सबको सम्मान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्धा धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी धर्मात्मा में मन लगाए हुए निराहार धर के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछे कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निस्संदेह मैं आप लोगों का
हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ हैं। अंत आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिषामतीपुरी का धर्मराज राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अंत उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्या थे। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करते थे। एक समय जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह 2 दिन से भूखे प्यासे थे, एक जलसाय पर जल पीने गए। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिए और स्वयं जल पीने लगे। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुए और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सह पा रहे हैं। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अंत जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमस मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जगराता करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सभी प्रजा नगर को वापस लौट आए और जब सावन शुक्ल एकादशी आए तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जगराता किया। उसके पश्चात द्वादशी के दिन इनके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण की और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अंत संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इनके महात्म्य को सुनने से मानुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि। तो अब जानिए सावन मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो ऐसे में सावन माह के पुत्रदा एकादशी का व्रत शुक्रवार 16 अगस्त को किया जा रहा है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो 17 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करने का समय सुबह 5:51 से लेकर 8:05 के बीच में कर सकते हैं। यह जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, आप वहां भी जाकर देख लीजिएगा। तो अब सुनिए तुलसी माता की कथा, क्योंकि एकादशी व्रत में जब भगवान विष्णु की कथा सुनी जाती है तो साथ में तुलसी माता की कथा भी सुनी जाती है, तभी जाके एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। तो तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतार की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राकृतिक दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था।
दैत्यराज कालनेमि की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार की। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवों के देव शिव जी का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान ली तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाई। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिए, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा से भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई थी वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा एवं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मानुष कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मानव तुलसी या आंवले की छांव में अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं, उनके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि जब भगवान विष्णु की पूजा होती है तो उनकी भोग जो लगाई जाती है उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। बिना तुलसी दल चढ़ाए भगवान विष्णु अपनी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए आप सभी से यही कहना है कि एकादशी के दिन तुलसी पात्र नहीं तोड़ा जाता है। एक दिन पहले तुलसी पात्र तोड़ के रख लिया जाता है और जब भी भगवान विष्णु की पूजा करें तो उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। और पारण के दिन जब आप भगवान विष्णु की पारण कर लें, यानी कि पूजा कर लें और माँ तुलसी की विधिवत पूजा कर लें, उसके बाद से आप तो तुलसी के पत्ते ले लें, 1-2 और जल लेकर पहले मुंह में निकल जाएं, खा लें। उसके बाद से ही कोई सात्विक साफ बस जो भी आप भगवान विष्णु को भोग लगाए हों वह प्रसाद आप खा सकते हैं, व्रत की पालन कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप भगवान विष्णु की पूजा करें, उनकी कथा सुने तो तुलसी माता की कथा अवश्य सुने, क्योंकि इस कथा के माध्यम से भी आप जाने हैं कि भगवान विष्णु को क्यों तुलसी माँ इतनी अधिक प्रिय हैं, तो खुद बताए हैं। तो इसलिए आप सभी से यही अनुरोध है कि यह कथा पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि भोलेनाथ जय जो भी आपको इच्छा हो आप लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप हमारी कथा कहाँ से सुन रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।